से स्ट्रीट फूड बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, किस तरह से इसे ग्रो किया जाए, आप कर सके, आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। स्ट्रीट फूड बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस तरह के काम को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का। इस काम को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक नई दिशा। साथियों, ओम साई राम। एसएसआई फूड कार्ट्स द्वारा बनाया गया ई रिक्शा पर एक चिकन रेस्टोरेंट, नाम है हंगर जोन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं किस तरह से स्ट्रीट फूड बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, किस तरह से इसे ग्रो किया जाए, अपने मेन्यू में क्या क्या ऐसी आइटम्स रखी जाए जिसमें कि आपके वेंडर चोरी कम से कम कर सके, आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। स्ट्रीट फूड बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस तरह के काम को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। ओपनेबल फ्लैप्स विद लॉकिंग अरेंजमेंट, एलईडी लाइट्स के साथ। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। पूरी लाइट, पूरी रोशनी के साथ कार्ट नहाई हुई है। कार्ट में भरपूर रोशनी है। इस ई रिक्शा की रोशनी से दूर से ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा। उसके बाद इको विनाइल प्रिंट्स कार्ट के चारों तरफ लगाए गए हैं, जिससे टेबल टॉप के नीचे भी देखिए इको विनाइल प्रिंट्स और उसमें एलईडी लाइट्स घुमाई गई है ताकि वो रोशनी से चमक सके। साथ में टेबल टॉप के नीचे स्टोरेज भी है जहां पर आप अपने जरूरत का सामान रख सकते हैं। डोम का शेप, ओवल शेप दिया गया है और उसी के ऊपर एक लो साइन बोर्ड दूर से चमकता हुआ। अब बात करते हैं इसके टेबल टॉप पर किचन से रिलेटेड लगे हुए इक्विपमेंट्स के बारे में। ड्राइवर कैबिन के पीछे 5x3 का किचन साइज दिया गया है, या टेबल टॉप भी कह सकते हैं। साथ में एक स्लाइडिंग ग्रिलर जो कि सिकड़ी या तंदूरी आइटम्स के लिए होता है। इसके अलावा टेबल टॉप पर 2 बर्नर दिए गए हैं, एक तवा आइटम्स के लिए और एक फ्राइड आइटम्स के लिए, यानी कि तंदूरी भी, तवा भी और फ्राइड भी। तीनों तरह के चिकन या मटन, हर तरह की चीज इस ई रिक्शा पर आसानी से बनाई जा सकती है। इस तरह की कार्ड्स अगर आप भी बनवाना चाहते हैं या साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। इस काम को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है आपको खुद को कुकिंग आती हो और आप अपने साथ एक हेल्पर रखकर इस कार्ड पर अपनी मर्जी से, अपने टेस्ट से लोगों को खिला सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना रोजगार अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी अच्छे शेफ को या कुक को रखकर इस कार्ट पर खुद कैश पर बैठे और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए कॉम्बो और अलग अलग तरह के प्रपोजल्स, अट्रैक्शंस डालेंगे तो आपकी कार्ड पर भीड़ लगी रहेगी। आपके बिहेवियर और आपकी स्टाफ की मेहनत से आपका काम एक दिन बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। कार्ड के अट्रैक्शन से तो कस्टमर आता है, मगर उसके बाद सबसे ज्यादा जो चलता है आपका बिहेवियर और आपका टेस्ट। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरह की कार्ड्स बनवाकर कुछ लोगों को ठेके पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, रेगुलर बेस पर दे सकते हैं। वो रोज के आपको कुछ न कुछ पैसे, जैसे 500, 700, 1000 रुपए वो आपको दे देंगे और वो खुद अपनी मर्जी से इसको चलाएंगे। इस तरह की कार्ड्स में चोरी रोकने के लिए आप अपने मेन्यू में इस तरह का चयन कीजिए जो कि ऐसा हो जो चोरी कम से कम हो सके। जैसे कि सीख कबाब, सीख कबाब आप गिन के देंगे, ड्रम स्टिक आप गिन के देंगे। आप अपने सेंट्रलाइज किचन से इन सब चीजों को अपने वेंडर को या अपने कैशियर को दीजिए। वो इसको सेल दे करेगा, तैयार करेगा और शाम को आपको लाकर हिसाब देगा। उससे चोरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, मगर फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। इसके लिए आप सीसीटीवी कैमरा या फिर बिलिंग के लिए जो एक ऐप आती है उसको भी सहायता ले सकते हैं। स्ट्रीट वेंडिंग कार्ड्स में एसएसआई फूड कार्ड्स के द्वारा बनाई गई बहुत सारी कार्ड्स ऐसी हैं जो कि एक आम आदमी को रोजगार देने के लिए सक्षम है। आज से कुछ साल पहले हमारा युवा वर्ग पुरानी तरह की कार्ड्स पर काम करने में, रेडी पर काम करने में शर्म महसूस करता था, मगर हमारे द्वारा बनाई गई फूड कार्ड्स पर काम करने में किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं होती। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में एक नए कार्ड के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।